नमस्कार दोस्तों, आइए दिए गए द्विघात समीकरण को हल करते हैं। और ये जो हल करना है इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। और 4 प्रश्न हैं, इनमें से कोई न कोई प्रश्न आ ही जाता है। ये लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड विधि द्वारा नहीं ज्ञात करना है, ना तो सिद्धाचार लगा के, बल्कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल करना है। एक प्रश्न आता ही आता है, तो ठीक है, हम इनको हल करते हैं। तो ये हम लिखते हैं, पहला वाला प्रश्न लिखा है कि ये ए वाला लिख लिए। लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 के। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं x² के बगल में कोई नंबर है तो इसी नंबर से क्या करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। तो जब भाग देंगे तो सभी पदों में देंगे। तो लिखते कैसे हैं, ऐसे। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा x² माइनस 7/2x, ऐसे ये हो जाएगा 3/2। दिस इक्वल टू 0। 0 में किसी भी नंबर से आप भाग दीजिए तो 0 ही आएगा। और फिर इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट। अब याद रखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो लिखा है 7/2। तो इसको ऐसे लिखिए 7/2, और इसके नीचे हमेशा 2 से ही गुणा कराया करिए। जो कुछ भी हो 7/2, 1/2 जो भी है, नीचे वाले में 2 से गुणा कराइए तो ये आ जाएगा क्या, ऊपर तो 7 था ही, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4। तो इसी का होल स्क्वायर आपको जोड़ना है और इसी का होल स्क्वायर घटाना है, आपका काम बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे x² माइनस, और ये आप लिखेंगे, इसको तो उतार ही देंगे, 7/2x। और अब हमको क्या है, यही जोड़ना है, तो प्लस 7/4, इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे और माइनस करेंगे इतने, तो 7/4 इसका होल स्क्वायर घटाएंगे, जिससे समीकरण पे कोई प्रभाव न पड़े। और प्लस क्या है, हम लिखेंगे ये 3/2 तो है ही, इसको लिख देंगे 3/2, दिस इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, इतने को हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और लिखने का भी हम तरीका आपको बता रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, आप देखिए यहाँ पे x है तो आप लिख दीजिए x। यहाँ पे देखिए x के बगल में कौन सा चिन्ह है, माइनस या प्लस, तो माइनस है तो माइनस लिख दो। इसके बाद ये वाला क्या है जी, जो प्लस में आपने लिखा है कि जिसका होल स्क्वायर लिखा है, तो उसी को आप लिख दीजिए 7/4 है, और इन सब का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो बस बात बन गई। इतने के स्थान पे इतना लिखा जा सकता है, बाकी इसको तो हल ही कर लेंगे। तो ये कितना होगा, ये है आपका माइनस, ये हो जाएगा 7×7 49, 49, और 4 चौके 16, और ये प्लस 3/2 तो है, ये है बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये है दिस इम्प्लाइज दैट। अब इसको उतारते रहिए, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये हम करेंगे इसको हल। तो यहाँ पे हल करेंगे तो एलसीएम कितना आने वाला है, 16, और ये हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे लिख देते। तो ये हो गया 49, और ये इसके बाद 49 प्लस ये हो जाएगा 2 8 16, 8 3 24, 24 बराबर 0। तो ठीक है, इसको हल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही ठीक है। और ये माइनस, इसको हल करेंगे तो ये -49 है, याद रहे ये -49 है। तो -49 में 24 निकल जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये 25/16, दिस इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को 2 तरीके से लगा सकते हैं। हम पहला वाला तरीका अप्लाई कर रहे हैं, ये तो ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, बस ये -25/16 को पक्षांतर आप कर दीजिए उस तरफ। तो दिस इक्वल टू क्या करेंगे आप, 25/16 हो गया, उधर गया, और दिस इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर, इधर क्या हो गया है, प्लस माइनस, वर्गमूल प्लस माइनस में आएगा तो ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से अब सवाल इस तरीके से लगाएंगे, एक बार हम प्लस लेंगे मान और एक बार माइनस। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 7/4 दिस इक्वल टू 5/4, यहीं लिख देंगे धनात्मक मान लेने
पर। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5/4 तो था ही, और ये उधर गया क्या 7/4, तो ये हो जाएगा प्लस 7/4, और इसको आप हल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4 और 7 5 12, और ये हल कर देंगे तो आएगा 3। तो x बराबर क्या आ गया 3। फिर लिखिए पुनः, अब याद रखिए लिखेंगे पुनः क्या रखेंगे जी, अब की बार ऋणात्मक मान, तो लिखेंगे x माइनस 7/4 दिस इक्वल टू -5/4, और यहीं बगल में आप लिख दीजिए ऋणात्मक मान लेने पर। ठीक है, लिख दीजिए आप। और दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आप लगाएंगे दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर -5/4, ये ऐसे ही सही है, और ये पक्षांतरण, इसका पक्षांतरण कर दिया तो उस तरफ हो जाएगा ये प्लस 7/4, और ये हो जाएगा LCM तो 4 है, ये है 7 में 5 गए 2, और ये हल करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या आया 1/2, मतलब एक ये वैल्यू आई है और ये की है। तो यहीं लिख देंगे हम, लिखेंगे अर्थात x बराबर 3,1/2, और लिख देंगे आंसर। यही आपका अभिष्ट आंसर है, हो गया, लग गया ये प्रश्न। अच्छा, तो ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हम बता दे रहे हैं, यहाँ से उधर न बढ़ के इस तरफ चले आइए तो ऐसे लग जाएगा, आपकी मर्जी, आप चाहें तो लगा लीजिएगा। तो ऐसे लिखेंगे x माइनस 7/4 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर करेंगे ये 25/16 को, और बराबर 0। ठीक है, ये कर दिए। और अब हम लिखेंगे इसको दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइज दैट ये x माइनस 7/4 ये ऐसा ही सही है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा रुकिए, इसको अब जोड़ घटा देते हैं, हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो लिख दीजिए, एक बार क्या है इसको जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो ये कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 7/4, और ये लिखेंगे प्लस 5/4, और दूसरे वाले कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 7/4, और ये लिखेंगे -5/4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक फार्मूला लिख देंगे, हम जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर, एक कोष्टक में a प्लस b होता है और दूसरे में a माइनस b होता है, ये आप जानते ही हैं। तो इसको रख दिया, तो ये देखिए, इसको ज़रा हल कर लीजिए आगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 में से 5 निकाल दीजिए तो माइनस में आएगा -2 और बटे 4, और ये वाला क्या आ जाएगा x माइनस 7 5 12/4 और बराबर 0। और ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा x माइनस 1/2, और ये वाला हो जाएगा x माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 0। और दिस इम्प्लाइज दैट, एक बार इतना बराबर 0 लिखिए, एक बार इतना, तो ये x माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 1/2, ये मान आ गया। और लिखेंगे यहीं पे या x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3, x बराबर 3। तो यही मान वहाँ भी आया था और यही मान यहाँ भी आया है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये आया था x बराबर 3 और 1/2 यहाँ भी। तो दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अच्छा, सभी प्रश्नों को आपको ऐसे ही लगाना है, अब चाहे पहला तरीका यहाँ से अप्लाई करिए चाहे दूसरा, पर यहाँ तक तो सबको ऐसे ही करना है, यहाँ तक। ठीक है, आप आशा करते हैं कि बाकी और प्रश्नों को भी आप कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम और भी बता देंगे, आप लगाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।